औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असाइनमेंट सीरीज़ की आज ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने आप इस टॉपिक पे बनाई थी कि डाटा कैसे सर्च करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो और मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जहाँ पे ये सारी वीडियोज़ मैं रखूँगा। तो आपने एक डाटा चूज़ कर लिया, डाटा आपने सिलेक्ट कर लिया। अब कैसे असाइनमेंट बनानी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है MS वर्ड में, और ऐसे असाइनमेंट कैसे बनाएं कि देख के ही टीचर आपका इंप्रेस हो जाए, नंबर देने पे मजबूर हो जाए, इसमें क्या लिखा है पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसा भी हो सकता है। अभी हम आज की इस वीडियो में एक असाइनमेंट की, एक अच्छी असाइनमेंट की जो आउटलुक होती है, कैसी होती है एक अच्छी असाइनमेंट, वही देखेंगे। तो इससे पहले आपको असाइनमेंट के कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, पार्ट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पार्ट मिसिंग हुआ आपकी असाइनमेंट का तो फ़ौरन आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे। तो किसी भी असाइनमेंट में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है टाइटल पेज। ये जो टाइटल पेज है आप इसको फ्रंट पेज भी कह सकते हो। और जो दूसरा पार्ट होता है, इसके नीचे जो चीज़ आती है वो आते हैं कंटेंट्स। टाइटल पेज के नीचे वाला पेज होता है, उसमें कंटेंट लिस्ट होती है, उसको कंटेंट पेज कहा जाता है। ये कभी भी आपने मिस नहीं करना असाइनमेंट में। जो तीसरा कंपोनेंट है वो है बॉडी। बॉडी में आपकी कंप्लीट असाइनमेंट आ जाती है। जो आपने टॉपिक लिया शुरू से लेके एंड तक, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास थी आपने वो डाल दी। तो बॉडी ही एक किस्म की आपकी मेन असाइनमेंट का कोर होता है, वही आपकी इंफॉर्मेशन होती है। और जो चौथी चीज़ है वो है रेफरेंस पेज। तो एंड वाले पे, असाइनमेंट के एंड पे आपने रेफरेंस डालने होते हैं। ये जो रेफरेंस होता है वो किसी वेबसाइट का लिंक नहीं होता कि आपने विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ली तो आपने यहाँ पे wikipedia.com लिख दिया, ऐसे नहीं। बल्कि आपने जो रेफरेंस है वो उस ऑथर का नाम लिखना है, उस रिसर्च पेपर का, उस आर्टिकल का नाम लिखना है जहाँ से आपने वो लाइन ली है, जहाँ से डाटा लिया है। और ये नेक्स्ट कंप्लीट वीडियो में, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा रेफरेंस पे, उसमें ये बातें करेंगे। तो मेन आपकी असाइनमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए। हम बात करते हैं फॉन्ट साइज़ की और फॉन्ट स्टाइल की। आप MS वर्ड ओपन करें, काफ़ी ज़्यादा आपको फॉन्ट स्टाइल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो आपने अपनी असाइनमेंट का फॉन्ट स्टाइल रखना है वो रखना है टाइम्स न्यू रोमन। ये आप देख सकते हो, ये आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद होते हैं। तो ये आपने सर्च करके क्लिक करना है। पूरी असाइनमेंट में जो कुछ आपने लिखना है वो इसी फॉन्ट स्टाइल में लिखना है। और अब बात करते हैं फॉन्ट साइज़ की। अब आपकी जो बॉडी है या जो आपकी असाइनमेंट है उसमें मेन 2 ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हेडिंग्स और दूसरी चीज़ है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट वो वाली चीज़ है जो आपने हेडिंग के नीचे आप डिटेल लिखते हो। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का आप स्ट्रक्चर लिख रहे हो, स्ट्रक्चर की आप हेडिंग दोगे, नीचे आप उसका जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करोगे अपनी वर्डिंग में, उसको ड्राफ्ट कहा जाता है। तो जो आपकी हेडिंग है उसका 14 साइज़ होना चाहिए और जो आपका ड्राफ्ट है उसका 12 साइज़ होना चाहिए। ये आपको पता चल गया साइज़ के बारे में। और दूसरी बात कि आपने हेडिंग्स देनी कैसे हैं। एक होती है आपकी मेन हेडिंग। आपकी फॉर एग्जांपल मेन हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये आपकी मेन हेडिंग है, आप सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेली है उस पर आप असाइनमेंट बना रहे हो। तो इसमें आप क्या करोगे कि इसको आप 1 इसके साथ लिख दोगे, क्योंकि ये आपकी मेन हेडिंग है। और आपने इसके अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर लिखने हैं, तो जब आप स्ट्रक्चर की हेडिंग दोगे तो तब आप 1.1 लिखोगे, क्योंकि जो इसकी मेन हेडिंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। और अगर आपने कोई स्ट्रक्चर में यहाँ हेडिंग देनी है, स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसकी इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो उसमें आप 1.1.1 लिखोगे।
1.1.2 लिखोगे। तो इस तरह आपने एक हेडिंग्स का सीक्वेंस देते जाना है। सारी असाइनमेंट लिखने के बाद आपने उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई इसलिए करना है क्योंकि जब आप रैंडमली लिख रहे होते हो ओपन करके, तो आपकी जो लाइंस हैं वो इक्वल नहीं रहती, कोई लाइन बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस सारी बॉडी को सेम करने के लिए इसकी जो लेंथ है, ताकि ये जो आपका पेज है लाइन सेम ही रहे, कोई लाइन छोटी बड़ी ना हो, तो इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन, कि आपने अपनी असाइनमेंट को जस्टिफाई कैसे करना है। तो जो आपका फ्रंट पेज होता है, जहाँ पे आप टाइप कर रहे होते हो, जहाँ पे साइज़ की हेडिंग होती है, कलर की हेडिंग होती है, वहाँ पे आपको ऊपर एक बॉक्स मिल जाएगा और वहाँ पे ऐसे लाइंस आपको मिल जाएंगी, हॉरिजेंटल लाइंस बनी हुई हैं। अगर आपने किसी डाटा को उठा के राइट साइड पे लेके आना है तो वो लाइंस राइट साइड पे लगी होंगी, अगर लेफ़्ट पे लेके जाना है तो वो लाइंस लेफ़्ट पे लगी होंगी। तो वो जो ओवरऑल लाइन होगी कंप्लीट, उसको आपने क्लिक कर देना है, अपने डाटा को सिलेक्ट करके, असाइनमेंट को सिलेक्ट करके उस बॉक्स को आपने क्लिक करना है जहाँ पे ये लाइन सेंटर में सारी इक्वल हैं। तो आपका जो पूरी असाइनमेंट है वो जस्टिफाई हो जाएगी। और जो लाइन स्पेसिंग है वो आपने 1.5 की रखनी है, और वो सेटिंग्स में जाके आप उसकी जो है लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो में था। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।